चलो ध्यान से देखो, अब पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं ठोस में ऊर्जा बैंड, पढ़े थे ना जी। हम लोग पढ़े हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो ठोस में हम लोग ऊर्जा बैंड पढ़े हैं। ठोस में ऊर्जा बैंड दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। ये तो पढ़ लिया गया था कि ठोस में ऊर्जा बैंड दो तरह का होता है, एक होता है संयोजी बैंड, दूसरा होता है चालन बैंड। हम थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं एक बार फिर से। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग जब ठोस का वर्गीकरण किए थे तो तीन तरह का बंटवारा हुआ था। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का वर्गीकरण हुआ था तो तीन तरह के मिले थे। पहला जो था वो क्या था? चालक, दूसरा अचालक और तीसरा था अर्धचालक। अर्धचालक। अब ध्यान से देखो, चालक में कहा गया था, चालक वाले पदार्थ में, कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड जो है इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो। ऊर्जा अंतराल क्या हो? बहुत कम हो। या ऐसे कहे कि दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप हो, मतलब कि एक दूसरे से सटे हुए हों, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो, तो आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के संयोजन चालन बैंड में चल जाएंगे ना, कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे और धारा का प्रवाह आसानी से होगा। तो ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर देखा जाए तो तीन तरह के ठोस होते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक। इनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत क्या होता है? कम होता है, एनर्जी गैप उसको बोलते हैं। अचालक में ये गैप बहुत ज्यादा होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप यहाँ क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अचालक। अचालक में जो वैलेंस बैंड है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें धारा का प्रवाह, ये ईंट हो गया, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तीसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक में जो एनर्जी गैप होता है ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वह चालक की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अचालक की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। मतलब कि अर्धचालक में हम कहें तो चालक का भी थोड़ा थोड़ा गुण पाया जाता है और थोड़ा थोड़ा गुण अचालक का भी पाया जाता है। मतलब कि अल्प मात्रा में वो चालक है और अल्प मात्रा में क्या है? और अचालक है। दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। एक साउथ की मूवी हम देख रहे थे, उसमें ना जो गुंडवा था तो उसका नाम हुआ था अर्धनारी। अर्धनारी, आधा उसके में महिला के लक्षण थे, आधा पुरुष के लक्षण थे। तो उसी तरह ये अर्धचालक है। चालक का गुण तो थोड़ा बहुत है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? अर्धचालक। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों को अर्धचालक ही पढ़ना है। और अर्धचालक में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का जी होता है कि जे ही है? जी, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन्हीं दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बंटवारा तो कर लिया गया था और अब देखते हैं हम लोग अर्धचालक। तो अर्धचालक का परिभाषा हम लिखा दिए थे जी, देखना लिखा दिया था ना। अर्धचालक का मतलब क्या है कि वो जिसमें ऊर्जा बैंड चालक से, माने ऊर्जा बैंड कह रहे हैं, जो ऊर्जा अंतराल है वो चालक से ज्यादा और अचालक से क्या हो? कम हो, तो उनको बोलते हैं हम अर्धचालक। जब अर्धचालकों का बंटवारा किया जाता है, अच्छा अर्धचालक में एक और विशेषता होती है जी। अर्धचालक में एक और विशेषता होती है कि इसका अगर तापमान बढ़ा देंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, या इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तब विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जर्मेनियम, चाहे सिलिकॉन ही ले लीजिए, सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम के भी अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि एक सिलिकॉन का अणु है, यह भी सिलिकॉन का अणु, एक और सिलिकॉन का अणु ले लेते हैं। अणु की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत सारे अणु ले लेते हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन है। बात नहीं करो तुम लोग, एक बीचों में छान देते हो। क्या वो अपने में खरीदते हैं, अपने में बेचते हैं। तो सिलिकॉन का अणु है, तो सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन इसी में पाया जाता है जी, इसी समूह का कार्बन भी है। उसके अंतिम में भी कितने इलेक्ट्रॉन, उसके अंतिम कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम में 4 ही होता है। किसमें? जर्मेनियम में है। अरे उसके ऊपर में 5 बना दिया। कहाँ? बीच में 5 नहीं बनाए हैं, वो ज्वाइंट है। बढ़िया से बिल्डिंग नहीं बनाया वहां पर। अब ठीक है, चलो इसे बना देते हैं। चलो एक वहीं बना देते हैं, एक वो यहाँ बना देते हैं। ठीक, तो इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं। तो सिलिकॉन जुड़ा कैसे होता है? सिलिकॉन को अभी फिलहाल में किसी परमाणु की आवश्यकता नहीं है। ये एक पदार्थ है, क्रिस्टल के रूप में रहता है और अपने निकटवर्ती 4 परमाणु के से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इसका अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। 2 ऐसे जोड़ लेगा और 2 ऐसे जोड़ लेगा, यहां से जुड़ गया, यहां से जुड़ गया, फिर ऊपर से जुड़ लेगा, फिर यहां से जुड़ लेगा। 8 हो गया ना। ये भी तो जुड़ेगा, ये भी मान लीजिए ऊपर से ऐसे जोड़ लिया, यहां से आगे भी क्रिस्टल होंगे सिलिकॉन को, वहां जोड़ लेगा, फिर यहां से ये जोड़ लेगा, फिर यहां से ये जोड़ेगा, ये ऊपर भी जोड़ेगा। अपने चारों ओर से जोड़ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उतना दूर तक नहीं पहुंचो। ऐसे जोड़ लिया, सभी इसके बंध जुड़े हुए हैं। क्या इसके पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो धारा तो प्रवाह नहीं होगा इसमें। किनारे आ जाओ और चल जाओ इधर, घुसको आना, बैग रखो उधर, बैग रखो, इधर आ जाओ। हम समझ रहे हैं, आंख पर पड़ रहा था ना उधर से तो चमक रहा था। चलो, तो इसके पास देखो, इस बीच वाले परमाणु को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। उसी तरह इनका भी अष्टक पूरा हो गया। लेकिन ये सभी अष्टक ना सिलिकॉन के अणु ही आपस में जुड़े हुए हैं। क्या ये विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। धारा का प्रवाह वही करते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको दे दिया जाए उष्मा, इसको गर्म किया जाए, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो एक सिद्धांत होता है द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, द्रव्य के अणुगति सिद्धांत में यह कहा जाता है कि जब किसी अणु को उष्मा दी जाती है या जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो उसके जो परमाणु है ना, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। सभी लोग जानते हैं ना कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे परमाणुओं से हुआ है और ये कंपन करते रहते हैं अपने इस जगह पर, अपनी जगह पर क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। ईंट के जो अणु है, ये देख रहे हैं ईंट, तो इसके अणु कंपन कर रहे होंगे ना, दिख रहा है लेकिन कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो ये सब कंपन करते हैं। जब इसको गर्म किया जाएगा ना, तो वो अणु की जो गतिज ऊर्जा है, कंपन करते समय जो गतिज ऊर्जा है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसी तरह इसका भी होगा, ये भी अपने आप क्या कर रहा होगा? कंपन कर रहा होगा इसे। और जब कंपन करता है, इसको उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो इसके ये उष्मा कौन लेगा? इसके परमाणु लेंगे। अब परमाणु लेगा तो जो है इसके बीच जो बंध बना है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसमें कंपन उत्पन्न हो जाएगा, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, और कंपन से क्या हो जाएगा? बंध ये टूट जाएगा। और जैसे ही बंध टूटेगा, अगर एक बंध टूटा, एक बंध अगर टूटा
तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोचो एक बंध के टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और केवल अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो कि अर्धचालक है, इसका तापमान बढ़ाने पर इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं कि हम किसी चालक का अगर तापमान बढ़ाएं ना, चालक का तापमान बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन वो चालक में होता है, ये चालक नहीं है, अर्धचालक है। तो दोनों का गुण अलग अलग हो गया। चालक का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी चालकता कम हो जाएगी, धारा उतना बढ़िया से नहीं बहेगा। लेकिन इसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। अब प्रतिरोधकता घटती है तो चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है और धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। लेकिन सामान्य ताप पर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब गर्म करेंगे तब धारा इसमें प्रवाहित होगा। अच्छा, धारा प्रवाहित कराने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब वही इसके पास नहीं है, तो जब गर्म करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होता है? बंध टूटता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, धारा बहना चालू हो जाता है। एक और तरीका है, एक और तरीका, इसमें अशुद्धि मिला दिया जाए। उष्मा ना देकर के क्या कर दें? अशुद्धि मिला दिया जाए। जब इसमें अशुद्धि मिलाते हैं तब भी ये जो आपका अर्धचालक है ये बहुत अच्छा चालक बन जाता है। तो इसका मतलब कि अशुद्धि मिलाने पर कहीं से ना कहीं से मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर बनते होंगे, क्योंकि जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तब तक विद्युत धारा तो बहेगा नहीं। तो इसका मतलब कि अशुद्धि मिलाने पर इसमें कुछ तो ऐसा होता होगा कि वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते होंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो धारा बहना चालू हो जाएगा। तो हमको यही समझना है कि अशुद्धि आखिर मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो अर्धचालक में धारा कब कब प्रवाहित हो सकता है? 2 कंडीशन में, या तो ताप बढ़ा दीजिए नहीं तो अशुद्धि मिला दीजिए। तो जब किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में इंग्लिश में तो डोपिंग हो गया, हिंदी में होता है अपमिश्रण। अपमिश्रण, अपमिश्रण। इसमें क्या कर दिए? अपमिश्रण। कुछ अशुद्धि मिला देंगे, अशुद्धि मिला देंगे तो इसमें धारा क्या होता है? प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अब डोपिंग जो करते हैं इसमें 2 तरह से डोपिंग किया जाता है। 2 तरह के मतलब डोपिंग वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक मिलता है पंच संयोजी, पंच संयोजी तत्व, और एक मिलाया जाता है त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व। पंच संयोजी तत्व का मतलब ये वह हुआ जिसका अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। पंच संयोजी मतलब जिसका अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे फास्फोरस हो गया। फास्फोरस का अंतिम कोष में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो अगर इसमें फास्फोरस मिला देंगे, फास्फोरस मिला देंगे तब भी ये चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। और त्रिसंयोजी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम मिला देंगे तब भी ये चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। लेकिन चूंकि मिलाने का तरीका फिर यहां से 2 तरह से हो गया। अर्धचालक में हम कितने तरीके से अशुद्धि मिला रहे हैं? 2 तरीके से। हम पंच संयोजी भी मिला सकते हैं, त्रिसंयोजी मिला सकते हैं। तब इस तरह से अर्धचालक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। पदार्थ 3 प्रकार का, चालक, अचालक, अर्धचालक। लेकिन अर्धचालक को जो बनाने का तरीका है वो 2 तरीके से है। पंच संयोजी मिलाएंगे तभी वो बनेगा, त्रिसंयोजी मिलाएंगे तब भी बनेगा। तो उष्मा देके नहीं ना बना सकते हैं। उष्मा देके हम कहाँ बना रहे हैं? वो तो जैसे है वैसे है। अब मान लीजिए कि अर्धचालक का तार बना दिए, तब तो घर में भट्टी बैठाना पड़ेगा कल तारवा गर्म करने के लिए, तब ना धारा जाके बहेगा एक स्थान दूसरे स्थान तक। दिमाग लगाओ तो काम आसान करो, काम को भारी नहीं करो। अब मान लो ट्यूबलाइट जल रहा है, वहां तक अगर धारा पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ता? कोयला जलाना पड़ता, गर्म करना पड़ता, तब ना तार में धारा बहता। तो ऐसा नहीं कर सकते है ना। उष्मा दे के इसको कब तक चालक बना कर रखेंगे? ये संभव नहीं है। हाँ, डोपिंग करना बढ़िया है। तो बात की बात है, इतना उष्मा हम कहाँ से ले आएंगे? दिन भर घर में उष्मा जलाते रहेंगे, गर्मी का मौसम में तो और हालत खराब हो जाएगा। तो हम देखो, उष्मा बढ़ा के हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
डोपिंग करके इसका यूज किया जाता है। तो डोपिंग में क्या करेगा, शुद्धि मिला देते हैं इसमें। अब अशुद्धि दो तरह का मिलाया जाता है, एक पंचसंयोजी और एक त्रिसंयोजी। तो लिखा जाए थोड़ा सा इसमें, अशुद्धि में बता तो रहे हैं, पंच संयोजी में फास्फोरस मिला सकते हैं, जिसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसको मिला सकते हैं। और त्रिसंयोजी में सबसे बढ़िया क्या है, एल्यूमिनियम है, सस्ता का सस्ता भी उपलब्ध हो जाता है आसानी से। हाँ, तो एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, लेकिन जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको ना मिलाया जाएगा। कौन आसानी से उपलब्ध होगा, फास्फोरस। कहीं से हड्डी उठा ले आएंगे, हड्डी में फास्फोरस नहीं होता है, फास्फोरस मिल जाएगा हड्डी में से। और एल्यूमिनियम तो सब धरती के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्यूमिनियम है, सस्ता मिल ही जाएगा। बाकी और भी अगर कोई तत्व होगा जिसका अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, आराम से मिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो हेडिंग में वो कहाँ तक लिखे थे, ठीक है, बैंड लिख दिए थे ना। अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। हाँ बोलो। हाँ, अर्ध में ऊपर धर रहेगा जी, निकाला नहीं होगा, पढ़ा है ना। हाँ, तो नहीं निकाला है, नहीं निकाला है, बढ़िया। साइक्लोट्रॉन में क्या दिक्कत है, बहुत आसान बढ़िया उपकरण है साइक्लोट्रॉन। तब क्या, साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग याद करो, अभी समय क्या, हम जितना पढ़ा है उतना पढ़ो ना, निकालना कहाँ है, पढ़ो। जब जब पढ़ाए हैं ना, जो जो निकाला उसको जरूर कहें कि निकाल दिया है। हाँ सर जी, इसमें हम पीछे रहेंगे। बताओ, हम लोग पीछे रहेंगे सर, जो निकाला है। लिखो, अर्धचालक, बात नहीं करो। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, अर्धचालक देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक। और जो दूसरा होता है वो होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, या इसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। निज अर्धचालक किसे कहेंगे? निज अर्धचालक का मतलब न उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, मतलब वो अर्धचालक जो पूर्णतः क्या हो, शुद्ध हो, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, तो उसको हम बोलेंगे निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। और इसमें धारा प्रवाह कैसे होता है बता ही दिए हैं कि जब इसका तापमान बढ़ाते हैं
तो इसके बंद क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, धारा बहना शुरू हो जाता है। जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक है जिसमें कोई अशुद्धि मिलाई गई रहती है, और अशुद्धि मिलाने का तरीका हम बताए हैं। दो तरह से अशुद्धि मिलाते हैं, एक मिलाते हैं पंच संयोजी और एक मिलाते हैं त्रिसंयोजी। तो जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो जो अर्धचालक बनता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और जो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि आखिर इसको हम एन टाइप क्यों कहते हैं, पी टाइप भी क्यों कहते हैं, और इसमें धारा प्रवाहित कैसे होता है, सारा चीज पढ़ा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग बंटवारा कर रहे हैं कि अर्धचालक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। एक होता है दूसरा बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि जो शुद्धि मिलाने का तरीका है वो दो तरीके से हम लोग मिला रहे हैं। एक हम पंच संयोजी भी मिला रहे हैं या त्रिसंयोजी मिला रहे हैं। तो पंच संयोजी मिलाएंगे तो जो अर्धचालक बनेगा ना उसको बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक, और अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, तो एल्यूमिनियम अगर मिलाएंगे तो वहां पर जो अर्धचालक बने उसे क्या बोलेंगे, पी टाइप। अब ये ध्यान देना कि एन टाइप क्यों बोलते हैं और पी टाइप क्यों बोलते हैं, ये मेन चीज है समझना कि एन टाइप क्यों कहा जा रहा है और पी टाइप क्यों कहा जा रहा है। तो पहले लिख लीजिए, इसको लिया जाए। तुम लोग भी लड़ते हुए, तुम लोग का मौका मिले तो दिन भर लड़ोगे क्या। लिखो, अशुद्ध शुद्ध में अगवा लगा दो। हो गया, हो गया। यहाँ देखो हेडिंग है बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए ध्यान से, शुद्ध अर्धचालक तो मतलब उसका विशेष कोई यूज नहीं है। जब तक वो अशुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो जो यूज किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए मोबाइल का सर्किट बनाना है तो उसमें अशुद्ध अर्धचालक, ये अर्धचालक चाहिए। अब चाहे एन टाइप लगाइए चाहे पी टाइप लगाइए, मोबाइल का चार्जर बनाना है तो उसमें भी चाहिए। हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस समय लग रहा है। तो अशुद्ध अर्धचालक कब होगा, जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई क्या मिला दें, अशुद्धि मिला देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने के दो तरीके हैं। पहला क्या मिला सकते हैं, पंच संयोजी के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरा आप मिला सकते हैं त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जाएगा तो कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। मतलब हम कह सकते हैं कि बाह्य अर्धचालक भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह का। एक हो गया आपका पी टाइप और दूसरा हो गया एन टाइप हो गया। 2 अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप। क्या हो गया, पी टाइप और एन टाइप। हमको लिखते में लगता है कोई बोलता है ना तो गलत हुआ है, ऐसा हमको लगता है, इसलिए तुम लोग में बिलीव है। लिखने में थोड़ा सा मंत्रा का अंतर हो सकता है, कॉन्फिडेंस तो हिले है। तो एक पी टाइप पहले समझते हैं, पी टाइप नहीं एन टाइप। पहले हम देखते हैं एन टाइप अर्धचालक कि एन टाइप कैसे बनता है। तो बहुत सारे सिलिकॉन के ले लेते हैं परमाणु। अब थोड़ा ध्यान से देख लो, असली चीज अब शुरू हो रहा है। तो सिलिकॉन के 4 बंद बनेंगे ना इस तरह से।
तिरछा और है क्या? ठीक है, क्या चाहिए? हाँ, हमारा रुमाल है, फ्री में आया है। जितना रुमाल है देख रहे हो ना, वो सब कभी हमारा था। झूठा आदमी, कब दो लेके आया है तुम? हैं? इतना झूठ आए? तुम रिकॉर्डवा तोड़ोगे क्या जो बना हुआ है? नहीं, रिकॉर्ड नहीं बना है, झूठ मशीन का रिकॉर्ड तोड़ने पर नहीं ना। चलो देखो, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। अब इसमें मिलाना है पंच संयोजी, तो पंच संयोजी में फास्फोरस ले लेते हैं। और फास्फोरस का अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ये परमाणु जुड़े हैं ना, ये सब परमाणु है, ये सब सिलिकॉन का परमाणु है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज है कि सभी यहाँ पर एक ही तरह के परमाणु है। जैसे ही फास्फोरस दूसरे तरह का परमाणु जाएगा, समझे, जैसे फास्फोरस दूसरे तरीके का परमाणु जाएगा, सब एकदम हलचल मच जाएगा इसके अंदर, समझे, कि ये हम लोग बीच में दूसरा कोई कैसे चला आया। जैसे एगो अंग्रेज का अनुवाद आ जाए अंग्रेज, नहीं तो उसको लोग छोटे बच्चे तो रिगा के मार देंगे सब उसको। हाँ, उसको समझाने से क्या मतलब है? ये समझ रहे हैं कि हम रिगा रहे हैं। तो जैसे ही देखो, एक सारे बहुत एक जैसे क्रिस्टल हैं। अरे एक जगह है, आइलैंड है कोई, वहाँ पर एक बार बाढ़ आया था। तो वहाँ पर ना आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि जो जंगली हैं, मतलब अपने जैसा डेवलप नहीं है वहाँ के लोग। आज भी मतलब कि वो तीर धनुष वाला व्यवस्था आज भी रखे हैं। तो वहाँ पर गए थे हेलीकॉप्टर से ना फूड पैकेट बांटने के लिए। तो सोचो कि हेलीकॉप्टर उतार रहे थे ना, तो नीचे से तीर मार दिए सब। मतलब कि वो सब सिलिकॉन के परमाणु थे। वो सब क्या थे? सिलिकॉन को। उसको लग रहा था कि फास्फोरस आ रहा है तो नुकसान पहुंचाएगा हमारा, इसीलिए नीचे से मार दिया। हेलीकॉप्टर उसका खराब हो गया, क्रैश हो गया। नहीं, वहां से निकल गए, मतलब बाहर जाके वो उसमें क्षति हो गया। बाहर जाकर के हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत है, कहीं भी उतार दिया जाता है उसको। मैंने समय से उतार दिए, फिर वहां से दूसरा हेलीकॉप्टर आया तो वो लोग गए। अगर वहां लेट किए होते तो वो मार देते, सब मार के आदमी खा जाएंगे, वो बड़ी खतरनाक है। तो उसी तरह एक जैसे परमाणु है यहाँ पर। अब इसमें कौन आ रहा है? एक नया परमाणु आ रहा है। तो नया परमाणु के आने से विशेषता इसकी मतलब ये होता है ना कि तुरंत ये क्या करता है कि जिस परमाणु के पास ये फास्फोरस का परमाणु जाएगा, वहां का जो आपस में बंध बनाए होंगे ना, तुरंत छोड़ देंगे उसको। और छोड़ के वो चाहेंगे कि हम इससे बंध बना लें। सिलिकॉन क्या चाहेगा? जैसे ही इसके अंदर फास्फोरस गया, तो फास्फोरस किसी परमाणु के बगल में न जाएगा। तो जिस परमाणु के बगल में जाएगा, वहां का जो सिलिकॉन का परमाणु होगा, तुरंत अपने निकटवर्ती से क्या करेगा? अपना बंध तोड़ेगा। अब मान लो कि हम सिलिकॉन के परमाणु हैं और हमारे पास फास्फोरस आके इधर बगल में खड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? अपना जो सिलिकॉन से बंध बनाए थे ना, उसको तोड़ देंगे। और वो बंध किससे बना लेंगे? फास्फोरस से। तब तक एक और फास्फोरस आने से आ गया, तो सिलिकॉन से एक और बंध तोड़ेंगे, फास्फोरस से बना लेंगे। समझ आ रहा है? ये काम ये करेगा। फास्फोरस इसमें आ गया, फास्फोरस आ गया, ठीक है। और इसके पास अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, एक और इलेक्ट्रॉन 5। जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके निकटवर्ती जो 4 सिलिकॉन है, इसके निकटवर्ती 4 सिलिकॉन है ना, ये चारों इससे अपना बंध बना लेंगे। समझे? चारों बंध बना लेंगे। एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खाली हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। यही तो चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे सिलिकॉन यहाँ जुड़ा हुआ है, मान लो ये सिलिकॉन का परमाणु है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सब सिलिकॉन के हैं, सब सिलिकॉन के परमाणु हैं। और अचानक इसके बीच में, इसको मिटा दो, अचानक बीच में एक ऐसा आ गया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है?
5, तो क्या करेगा, अपने निकटवर्ती 4 गो से 4 गो साझा कर लेगा, इसका एक बचेगा ना इलेक्ट्रॉन, वही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस का जितना परमाणु आके जुड़ेगा, हर फास्फोरस के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, हर फास्फोरस के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, धारा प्रवाह करेगा, क्योंकि हमको हर हाल में धारा प्रवाहित करने के लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब पंच संयोजी अशुद्धि सिलिकॉन में चाहे जर्मेनियम में मिलाया जाता है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो 4 बंध जो बना है, वो बंध क्या होता है, टूट जाता है, और टूटता है तो ये खुद एक सिलिकॉन का स्थान पकड़ लेगा, और जो 4 बंध टूटा है उसको फिर से बना लेगा, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो लग जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी मत कहना कि तो दूसरे सिलिकॉन से जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ेगा, एक ही ना परमाणु है, और सिलिकॉन को बस एक ही की आवश्यकता है, एक ले लेगा, चारों ओर से 4 ले लेंगे, और एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते क्या बहता है, इसमें धारा बहता है, समझा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर किस तरह का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश न है। ये जो इलेक्ट्रॉन बना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हुआ है, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। ऋण आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव स्पेलिंग सही है, तो निगेटिव के चलते इसको बोलते हैं एन टाइप, एन प्रकार। निगेटिव चलते क्या बोलते हैं इसको, एन टाइप। अच्छा एक चीज और है, इसमें यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा का मतलब, अगर जितना ज्यादा फास्फोरस मिलाएंगे तो हर फास्फोरस के एक परमाणु में से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा ना। तो यहां पर जो बहुसंख्यक आवेश है, बहुसंख्यक आवेश कौन है, आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही मुक्त अवस्था में है। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसी की संख्या ज्यादा है। पर आ जाओ, पी टाइप अर्धचालक पढ़ लो, लिखने के लिए तुम लोग लिख लेना, समझ लो इसको। मान लो कि सिलिकॉन का परमाणु है, और हर बात को कहना ठीक नहीं है, कुछ बातें हैं तुम लोग समझ जाओगे खुद है, समय आने दो, लेकिन थोड़ा सा समझदारी रहना चाहिए, नहीं तो अच्छा परिवार ना खत्म हो गया। कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर या अरे बन जाएगा, चलो ऊपर बना दो, ये हो गया। अब इसमें सुनो ध्यान से, अब इसमें आएगा कौन सा परमाणु, हाँ त्रिसंयोजी, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कौन आ गया, एल्यूमिनियम परमाणु के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले जो मिलाए थे वो पंच संयोजी था, ये है त्रिसंयोजी। तो जब हम किसी त्रिसंयोजी अशुद्धि को ले आकर के शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी का एक परमाणु क्या करेगा, सिलिकॉन के चाहे जर्मेनियम के एक परमाणु को हटा देगा और खुद वहां आ जाएगा। चूंकि इसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अपने निकटवर्ती 3 से तो साझा कर लेगा, लेकिन यहां का ना एक जगह खाली बचेगा, इसे गोला दिखा दे रहे हैं, खाली है तो। अच्छा, सिलिकॉन का अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, इसका अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन तो खाली पड़ गया, सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खाली पड़ गया। अब यह इलेक्ट्रॉन तुरंत इस जगह को कब्जा करने के लिए दौड़ेगा कि हम जाके उस जगह को क्या कर लें, भर लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तुरंत जगह जाके कब्जा करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन का जगह भर देगा, तो इसका तो एल्युमिनियम का तो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर यह जगह खाली बचेगा ना। जैसे यह जगह खाली बचेगा, फिर कोई और इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि उसको हम क्या कर लें, कब्जा कर लें। तो जहां जगह ये जगह खाली होगा,
वहां उसके निकटवर्ती दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि आकर के उस जगह को भर ले। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर के जगह भरेगा तब तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना। और ये यहाँ आया, कहीं और का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, वहां पर कहीं और का इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन फिर से हम लोग का खाली हो गया गति करने के लिए। इलेक्ट्रॉन खाली तो हो गया, लेकिन अंतर है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यह अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन है। और एन टाइप वाला में जो अशुद्धि मिलाए थे ना, उसका इलेक्ट्रॉन खाली बचा था। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो इसके जगह को घेरने के लिए आ रहा है, गति करते हुए आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? इस खाली स्थान के कारण। किसके कारण आ रहा है? इस खाली स्थान को कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसको होल कहते हैं, होल या कोटर, याद रहेगा। और ये धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है इसको समझो। मान लीजिए कि यहां पर जगह खाली है, यह इलेक्ट्रॉन तुरंत आया इसका जगह घेरने के लिए, तब तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन दूर न जा रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो तो धनावेशित हो जाता है ना, और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब सिलिकॉन का जो यहाँ पर बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो चला है तो यहाँ पर एक कोटर बनेगा ना, तो इसके जगह को घेरने के लिए फिर से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां भी एक कोटर बनेगा। तो जो कोटर है ये कैसे है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है? धनावेशित है। इसलिए इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, उसको बोलते हैं पी टाइप, क्योंकि धनावेशित को पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, मतलब कि पी टाइप अर्धचालक। और इसमें आवेश वाहक का काम कौन कर रहा है? यही कोटर कर रहा है। कोटर के चलते ही तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोटर के चलते इलेक्ट्रॉन गति कर। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि क्या धारा प्रवाह इस कोटर के चलते हो रहा है? धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गति किसके चलते कर रहा है? कोटर के चलते कर रहा है। तो यहां पर आवेश वाहक कौन है? कोटर या होल। और ये आपका है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। तब ये बता दूं कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में कौन है? कोटर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो उसको एन टाइप बोलते हैं। यहाँ पर कोटर पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप। अगर ये जगह खाली नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रॉन गति करके कहीं से आता? नहीं आता। अच्छा, क्यों इलेक्ट्रॉन गति करके आ रहा है? क्योंकि इसके पास इसका ना कोई बंध ही नहीं बन रहा है, ये खाली है। कोई बंध बनेगा तब नहीं स्थिर रहेगा। मान लो ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। अब यहाँ पर जगह इसका आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसके जगह को खाली करने भरने के लिए कोई और आ जाएगा। कोई और क्यों आएगा? क्योंकि एक ही एल्युमिनियम नहीं मिलाए हैं, बहुत सारे एल्युमिनियम मिलाए हैं। तो जहां जहां एल्युमिनियम मिलाए हैं तहां एक कोटर बनेगा ना, और वही कोटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गति करने के लिए प्रेरित करेगा। और इस तरह इलेक्ट्रॉन गति करेगा किसके चलते? कोटर के चलते। और इस कारण इसमें क्या बना शुरू हो जाएगा? धारा बना शुरू हो जाएगा। तो दोनों में एक अंतर है, जो एन टाइप था उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अशुद्धि का इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मतलब कि जो कोटर है वो है तो अशुद्धि का, लेकिन उसी कोटर के जगह को भरने के लिए कौन आ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो आवेश वाहक का काम करेगा वो कौन काम करेगा? कोटर। और एन टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इसका चित्र बनता है ना, तो अगर ऐसे डार्क बिंदु से दिखाया गया है तो इसको समझ लेते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसे दिखा दिया जाता है तो इसका मतलब कि ये कोटर है। अगर हम आगे चित्र बनाएंगे इस तरह से, या बहुत सारा चित्र भी आएगा, तो इस तरह से बनेगा तो इलेक्ट्रॉन समझा जाएगा, और इस तरह बनेगा तो क्या समझेंगे? कोटर। तो इसमें आवेश वाहक कौन है? कोटर। लिख दोगे इसको? प्रयास करना लिखने का, कोशिश कर लोगे तो हम लोग कल पीएन संधि पढ़ेंगे। पीएन संधि, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे एक में, और बनेगा पीएन संधि, पीएन जंक्शन। टाइम हो गया है, 18 हो रहा है। हाजिरी बोला गया सबरे का, तो प्रस्थान करें।